मैं कभी कभी किसी की नजर ना उतारती हूँ ना उतरवाती हूँ। ये जो डीपी है ना, ये बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग्स मेरे साथ ही चलते हैं। ये मेरे साथ, मेरे अंग संग, मेरे परिवार, निशा मेरे दी, ये ग्रुप। निशा दीक्षित जी आई हैं, तो कल से हमें यहाँ से वहाँ कहते हैं ऐसा मत बोलो वैसा मत बोलो, तो निशा जी जी आप निशा जरा, जी, मैंने आपको ले लिया है पैनल पे, एक मिनट आप एक मिनट बोलिए एक जरा। मिनट। आज हमारे पैनल पे ऊपर आते ही निशा जी आप आगे। हाँ जी बोलिए निशा जी, अब आप बोलिए, म्यूट मत रहिए। पहले माइक को अनम्यूट तो करो निशा जी। अरे कुछ नहीं बोलना होता है इनको, ये मुझे ऐसा लगता है प्राइवेट चैट देखने आते हैं कि ये प्राइवेट चैट में बातें करते हैं क्या। निशा निशा जी आप जी, बोल रही तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको फिर बैक पैनल करती हूँ। आप गुमसुम हो। क्यों गुमसुम हो? गुमसुम गुमसुम, तुम हम तुम, भीगी भीगी रुत में। निशा जी बोलिए। चलो इनको बैक पैनल कर दो पूजा जी, इनको शायद नहीं बोलना कुछ। ये सुबह पोलक्लोजी में भी आई थी शायद से। ये वही है ना जो सुबह पोलक्लोजी में भी आई थी? हाँ ये वही है, वही जो कल से हमें कह रही है अरे चुप हो जाओ, मेरी दीदी के बारे में कुछ मत बोलो, वो ऐसा कर लेंगी, वो ऐसा कर लेंगी, वो वैसा कर लेंगी, ये वही है। अच्छा, ये आजकल एस वर्ड बहुत घूम रहा है इस कंट्रोवर्सी पे भाई। वो लेडी तो नहीं सबको देखिए, अभी फिर पेटू के बारे में बात कर रही थी ना अमिता मैम, तो ये फिर आ गई ना, मतलब ये चाहते हैं कि इनको हाईलाइट करा जाए हर जगह। अभी अभी दोबारा एक से कोई इनकी और भी जरूरत हो आया जाएगी। था पैनल पे जिसकी वीडियो ऑन थी पूजा जी, वो कौन था? कोई अहम नाम लेके आ रहा था, फिर वो अपने आप ड्रॉप हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कोई भी आते ड्रॉप मत करना, लिया करो सबको, एक बार पता तो चले हाँ हम मैं कौन है। लेती हूँ, मैं सबको लेती हूँ, आप कोई नहीं बोलेगा तो फिर ड्रॉप कर दूंगी। तो जय ये गुरु पता जय है, गुरु। ये केवल इसीलिए आते हैं, जैसे पेटू का जब वो स्टार्ट करते हैं ना तो कोई ना कोई आ ही जाता है। जी 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 जी, सबको जय गुरु नीचे कमेंट सेक्शन में, सबको जय गुरु, श्वेता जी को भी, सबको नीचे जितने भी हैं जय गुरु जी। पैनल पे नए नए लोग जुड़ा करो प्लीज। आई नो आप लोगों को सुनना अच्छा लगता है, बट हमें भी कम से कम कुछ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिलते हैं विद न्यू मेंबर्स टू द पैनल। तो आई रिक्वेस्ट इफ एनीबडी कैन जॉइन। जी फूडी जी, आप क्या डिस्कस कर रहे थे? बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ दिशा बोली। नहीं मैं नहीं, पूजा जी बोल रही थी। मैं तो वही पेटू को डिस्कस कर रही थी कि भाई जब आपने वीडियो इनको यही हुआ कि जैसे कल इंस्टा आईडी उड़ गई जनकी, तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये आया कि अरे यार इंस्टा आईडी उड़ गई है, कहीं ऐसा ना हो इंस्टा के नाम पे इसको सिंपैथी मिले और ये फिर से बैक होने लगे, लोगों की सिंपैथी इसकी तरफ जाग जाए। तो अभी क्या करना है, इसकी इंस्टा आईडी से हमें कैसे लोगों का ध्यान हटाना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमने जो वीडियो डिलीट की थी या प्राइवेट की थी हम उसको दोबारा से लगा दीजिए, बस ये मुझे चीज थी ये और इन्होंने वो लगा दिया। नहीं नहीं पूजा जी, मुझे ये समझ नहीं आता, ये अपना इतना फ्लॉन्ट करते हैं जितने भी क्रिएटर्स हैं, मतलब ये वाली जुंडली वाले, जितने भी ये वाले गैंग वाले हैं, इनके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये अपने आप को फ्लॉन्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज, अपने घर, अपना लाइफस्टाइल, नाच गाना, प्रमोशंस। क्या कभी इन्होंने किसी के लिए गुडविल कुछ किया है? किसी ने कुछ दिखाया है इतना पैसा कमाने के बाद ऑडियंस से हाथ जोड़ जोड़ के? आज ये किसी का मजाक उड़ाते हैं कि आप लाइव पे बैठ के लाइक 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 करते हो। जब आपने अपना चैनल शुरू किया था तब भी आप यही बोलते होगे डेफिनेटली। हर इंसान नीचे से उठ के ही ऊपर जाता है, पर आप ऊपर पहुंचने के बाद अपने आप को कितना मेंटेन करके रखते हो, वो कैपेबिलिटी होती है आपकी। वो है आपकी एक्चुअली कैपेबिलिटी कि आप कितना अपने आप को वहां स्टेबल रख पाते हो। अब आप नहीं रख पा रहे हो ना, क्योंकि आपके अंदर वो जो घमंड आ गया ना एक, वो साफ साफ आपकी शक्ल, आपकी नजर, आपकी भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में सब दिख रहा है। तो ये होता है आपका मेंटेन करने का लेवल, आपका एक्चुअल बिहेवियर तब पता चलता है जब आप उस लेवल पे एक पे पहुंचते हो और आपका अहंकार बोलने लगता है। आपने आज तक तो, मैंने तो अभी जितने भी मैं पहले किसी भी क्रिएटर को नहीं देखती थी, पर ये 5 महीने में 4 महीने में जितना भी मैंने इनको रीड किया, मुझे एक जगह भी कुछ ये लोग वेलफेयर करते नहीं दिखे, कोई भी नहीं। तो ऑडियंस का कैसे वेलफेयर कर रहे हैं ये जो बोलते हैं कि हम आपके लिए, आप हमारे लिए हो? कैसे? कहाँ? क्यों? कहां से आप वेलफेयर कर रहे हो? एक जगह बता दो। इतने बड़े बड़े मिलियंस के चैनल्स भी होते हैं जिनमें कभी ये घमंड नहीं होता। आप बताओ ना, आप किसका, आपने इतना पैसा कमाया, आपका अपना वेलफेयर ही पूरा नहीं हो रहा? आपके अपने ही नहीं, आप तो उल्टा, आप तो क्या कहते हैं उसको, सच्चाई से आप नकली की तरफ जा रहे हो। आंखें नकली, नाक नकली, लिप्स नकली, शरीर नकली, बाल नकली, नाखून नकली। मतलब हो क्या गया आप लोगों को? पैसा आने का मतलब ये नहीं है आप अपना सेल्फी भूल जाओ, आप अपनी पर्सनल, एक्चुअली में जहां से आप उठ के आए हो ना, आप आज भी वही हो, आपकी लैंग्वेज आज भी वही है। ये है आज जो कल रात की लाइव में जो इनके एक्सप्रेशंस थे, इनके वर्ड्स थे, हम क्यों नहीं बोल पाते वो वर्ड्स पूजा जी? मैं नहीं बोल पाती हूँ कई वर्ड्स, और मुझे अब वाईटी पे आने के बाद जब टिट फॉर टैट करना है तब जाके कोई एक आधा वर्ड होता है जो मुझे बड़ा जोर लगा के लाइक बोलना पड़ता है। तो कुछ वर्ड में जैसे बड़े आराम से लोग बोल देते हैं कि उसकी तो FATT हो गई, मुझसे वो वर्ड नहीं बोला जाता। तो मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम वो वर्ड बड़ा इजीली बोल दे। पर ये लोग देखो, सी वर्ड मैं नहीं बोल पाती हूँ, मैं कितनी भी, मैंने सुना कितना इस कंट्रोवर्सी पे, मैं नहीं बोल पाती वो वर्ड। क्यों? ये कैसे बोल पाते हैं जो इतना अपने आप को संस्कारी दिखाते हैं और ये करते हैं? और आप देखना कभी भी जब ये अपने ट्रू सेल्फ में होते हैं तो इनकी लैंग्वेज देखना, इनके फेस के एक्सप्रेशंस देखना। और वो जो अभी पेठी ने अपनी 2 शॉट्स डाली थी उसमें उसके हाथ के एक्शंस देखे आपने? आप बॉडी लैंग्वेज देख के जब, मैं अपनी ऑडियंस को ना ये सिखाना चाहती हूँ कि बातों से ज्यादा आप फेस के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज नोट करो इंसान की। आधे से ज्यादा तो इंसान की पर्सनालिटी वहीं से ही पता चल जाती है। क्योंकि बातों से आप मैनिपुलेट हो सकते हो, पर बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, ये चीजों से आप मैनिपुलेट नहीं हो सकते। मैं खुश हूं अगर मुझे सुनने के बाद जितनी भी वुमेन्स आके ये बोलती है ना कि हम स्ट्रांग हो रहे हैं, हम इमोशनल नहीं हैं, हम प्रैक्टिकल हो रहे हैं, हम सोचने की कोशिश करते हैं। यही तो चीज है जो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिखाने वाले हम कौन है? बट अपने एक्सपीरियंस से हम बताते हैं, और अगर लोग उसको याद रख के उसको उसको मद्देनजर रख के अपनी लाइफस्टाइल में लेके आते हैं, इससे बड़ी लर्निंग क्या है? हर चीज स्कूल में सीखी जाए, कॉलेज में सीखी जाए नहीं, कुछ चीजें अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखो, कुछ चीजें अपने बड़ों से सीख लो, कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन से सीखो भाई। और आप देखो वो पेठी के एक्शंस देखो, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके हैंड मूवमेंट्स, उसकी आंखें, मतलब यू सी, आपको उनकी रियलिटी दिखती नहीं है, उनकी वल्गैरिटी, उनका एरोगेंस, एटीट्यूड, उसके पीछे का वो जिसको बोलते हैं ना लड़ाकापन, एक घटियापन, कि अपने आप की फायदे के लिए किसी को भी रौंद के चले जाएंगे, ये वैसे लोग हैं।
ये रियलिटी में वो लोग हैं जो अपने फायदे के लिए अपने सकों को भी दे कैन थ्रो अंडर द बस एनी टाइम। ये वो लोग हैं, एग्जैक्टली दे ऑल ऑफ देम आर दोस। अपने बेनिफिट के लिए दे कैन थ्रो एनीबॉडी अंडर द बस एनी टाइम। आप देखो झंड से इतनी लड़ाई है, झंड से इनकी बोलचाल नहीं है, झंड को इनसे कोई लेना देना नहीं, इनको झंड से कोई लेना देना नहीं, बट प्रियंका को जो रिएक्शन चैनल है उसको एक्सपोज करने के लिए उन्होंने झंड की ऑडियो फटाफट सुना दी लाइव पे, विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हर परमिशन। क्यों क्यों सुनाई, कैसे सुना दी? इनको कोई मतलब नहीं किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्या असर पड़ेगा, किसी की उसकी लाइफस्टाइल पे क्या असर पड़ जाएगा, उसकी प्राइवेसी, उसकी अपनी बात की हुई प्राइवेट चीजों को भी ये सुना देते हैं। ये लोग घर में कैसे होंगे? और भाई आज मैं तो हैरान हो गई इसका घर का गंद और खलारा देख के। इतने अनहाइजीनिक लोग, इतने अनहाइजीनिक लोग। भले मुझे तो लगता है इनके कपड़ों में, इनके घरों में फंगस लगी पड़ी है पूरी, इतने गंदे, पूरा घर फैला पड़ा है। ये हमें बोलते हैं कि सारा दिन वाईटी पे बैठे रहते, तुम तो सारा दिन घर पे रहती हो, क्या करती हो? दोनों, एक औरत दो औरत, तुम दो औरतें क्या करती हो घर में सारा दिन? इतना मैसी, इतना गंदा घर। अरे कल मैंने आज सुबह झंड का वीडियो देखा, भाई इतना गंदा घर। भाई टेरेस पे भी पूरा कचरा, पूरा सिर्फ एक 2 फुट बाय 2 फुट पे इन्होंने ग्रीन ग्रास कारपेट लगाया जिसपे ये शूट करते हैं, उसके आजू बाजू इतना गंद। बाप रे, ये लोग रहते कैसे इतने गंदे में? सिर्फ उनको पता है सुबह मेकअप करना है बस, और कुछ नहीं, बाकी घर अरे पूरा गंदा है। 2 फुट बाय 2 फुट शैली जी, 2 फुट बाय 2 फुट के एरिया जो को। टैंक होता है ना जिसमें हम बर्तन वगैरह मांजते हैं, वो भी पूरा पानी भर रहा है, वो सबसे बड़ा अपशगुन होता है, अच्छा नहीं होता। नहीं अगर घर में कभी बट पानी मैंने भरा आज देखा शैली जी, 2 फीट बाय 2 फीट का कारपेट एरिया पे इसने ग्रीन ग्रास कारपेट लगाया है, उस पे शूट करते हैं। अदरवाइज पूरा घर गंदा, टेरेस पूरा कचरे से भरा हुआ। इतने अनहाइजीनिक लोग हैं, इतने अनहाइजीनिक। घर का काम कब करते हैं? अमिता मैम, ये करते क्या है? अमिता मैम, जी जी। जहाँ आपने देखा ना, जहाँ ग्रास लगा हुआ था, वहाँ आपने एक चीज नोटिस की, वहाँ पर कबूतर के छोटे छोटे फीदर्स कितने फैले हुए थे, कितना मैशी लग रहा था, कबूतर के बीट सारे पड़े हुए थे वहाँ पे, और ये लोग सफाई भी नहीं करते, उसमें ही शूट करने लगते हैं। उस ग्रास में पूरा का पूरा फैला हुआ था, देख कितनी घिन आती है, वहीं बैठ रहे हैं, वहीं लौट रहे हैं, वहीं सब कुछ कर रहे हैं ये लोग। बहुत ज्यादा, बहुत। और दे आर रोमिंग अराउंड बेयर फीट। इट्स समथिंग लाइक वेरी वेरी अनहाइजीनिक। फिर वही पैर लेके बेड पे, बहुत ही गंदे हैं यार। मुझे तो खैर थोड़ी सी ओसीडी है, आई एम एक्स्ट्रा क्लीनलीनेस पर्सन, बट इनको देख के तो वाकई ये तो बेयर मिनिमम वाला क्लीन भी नहीं करते हैं। बहुत, दे आर नॉट द क्रिएटर्स यार। आप लोगों को ना बुद्धू बनाया जाता है। 10 मिनट के ब्लॉग में आपको पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता है। उनसे लाख गुना आप लोगों के अंदर टैलेंट है और आप लोगों के अंदर क्वालिटीज है और आप लोग बहुत क्लीन और हाइजीनिक रहते हो, बट आप उनकी 10 मिनट की रील देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यही डिफरेंस है, ये रियलिटी है वाईटी के ब्लॉगर्स की। यही आप देखो ना, अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स जो अपना पूरा होम टूर देते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, देखो। और बोल रही थी, बिल्कुल बिल्कुल रिचा जी, बिल्कुल। वो देखो क्या बोल रही थी, संतूर मां बनना चाहती है वो। मतलब इनकी सोच देखो। अरे भाई, उसका तो भाई मुझे इतना हाइजीनिक लगता है, वो झंड का भाई इतना गंदा लगता है, इतना घटिया लगता है। वो देख के ही मुझे इतना गंदा लगता है, उसको देखने से ही मुझे वाइब्रेशंस जो आती हैं। ही इज आउट ऑफ दी, ही इज अ काइंड जो अकेला है औरतों के बीच में, और उसको पता है हाउ टू टेक अ बेनिफिट, हाउ टू अर्न फ्रॉम देम। वेरी सैड, बट इट इज द रियलिटी। आप लोग इन लोगों को 1.65 में पहुंचा कैसे दियो यार? क्या देख के पहुंचाते हो? क्या देख के पहुंचाया आप लोगों ने इनको 1.65 पे? मुझे तो पता नहीं पिछले 3 महीनों में एक भी कोई क्वालिटी नहीं है, एक भी। क्या देख के आप लोगों ने इनको, आज अगर इसका चैनल उड़ जाए, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या ये 50,000 तक भी पहुंचेगी औरत के? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, सॉरी। अमिता मैम, ये खरीदा हुआ सब्सक्राइबर्स नहीं, खरीदा हुआ। आप खरीद सकते हैं वाईटी पे सब्सक्राइबर्स, 10,000 20,000 ऐसे करके। उसकी भी अच्छा, टीम है ऐसा अलग भी होता अलग। है? हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप खरीद सकते हैं सब्सक्राइबर्स। हजार उसके हजार लिए सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। हाँ, उसके प्राइस है मैम। तो मतलब फिर व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट इज द पॉइंट? मतलब आपकी ओरिजिनलिटी क्या है? क्या है आपकी ओरिजिनलिटी? क्या है आपका काबिलियत? क्या है आपकी क्वालिटी? क्या है आपकी कैपेबिलिटी? कुछ भी नहीं, जीरो। जस्ट मुझे तो लगता है वाईटी को पूरा रिन्यू होना चाहिए, पूरा रिन्यू। मुझे नहीं लगता ये वाईटी इज डूइंग गुड टू द पब्लिक, नॉट एट ऑल। वाईटी इज हार्मिंग द सोसाइटी बहुत बुरी तरह से। वाईटी शुड टेक एक्शन। वाईटी ने लिया। वैसे मैंने आज पता नहीं किसी का एक वीडियो देखा है, मुझे नाम नहीं याद है, उस लड़के का 3.5 मिलियन का इंस्टा का आईडी उड़ गया है। उसका भी वाईटी का 3.5 मिलियन का इंस्टा का आईडी उड़ गया है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो एक्शन चल रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन चल रहा है जो वाईटी शायद कुछ इंप्रूवमेंट्स ला रहा है। बट मैं कहती हूँ सबके चैनल उड़ते हैं, इन लोगों के क्यों नहीं उड़ते? अब ये कल हेडलाइंस बना देंगे कि लोग हमारे चैनल उड़ाने की बातें करते हैं, बट क्यों नहीं उड़ते इन लोगों के? इनको पता चले ना फिर कैसा फील होता। जी खुशी जी बोलिए, शैली जी बोलिए। मेरा भी सेम यही क्वेश्चन है मैम कि आखिर इन लोगों में ऐसा क्या है जो लोग इनको देखने जाते हैं। मुझे एक भी टैलेंट बता दो, किसी का भी बता दो, जितने ब्लॉगर्स को भी हम लोग डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, मुझे किसी का भी एक भी टैलेंट बता दो। मैं उनके सारे सब्सक्राइबर से, उनके ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या देखने जाते हैं? ये लोग क्या समाज को ऐसा दिखाते हैं कि जो आप लोगों ने इनको बड़ा बड़ा के 1.5 मिलियन या 6.5 मिलियन तक पहुंचा दिया है। आप देखो इनकी असलियत क्या है। ये लोग आपको कितना मूर्ख बनाते थे। क्या है, क्या मैसेज देते क्या है यार? झाड़ू पोछा तक नहीं घर में ये ठीक से करते हैं, ना ये अच्छे कुक है, बस पार्टी में जाके डांस करना, कमरे हिलाना, यही आप लोग को पसंद है। तो ये तो हमारे एक्टर एक्ट्रेस भी करते, जाके देखो ना उन्हें, इन्हें क्यों देख रहे हो? क्या मिल रहा है आपको इन्हें देखने से? और ये कौन सी सेलिब्रिटीज है मुझे बताओ, ये कौन सी सेलिब्रिटीज? कहाँ से ये कद्दू कद्दू दोनों कौन से सेलिब्रिटीज? कहाँ के? कौन से कद्दू? चलो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज पता है कितना एफर्ट। मैं कहती हूँ उनकी पिक्चर फ्लॉप है, हिट है। वैसे तो कोविड के बाद या सुशांत सिंह राजपूत के बाद तो बॉलीवुड हिट हुआ ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, चलो जो भी करते हैं वो प्रमोशंस करते हैं, एड्स करते हैं, जो भी करते हैं, एटलीस्ट दे वर्क ऑन देमसेल्व्स, दे डू हार्ड वर्क फॉर देयर बॉडी, दे डू सो मच वर्क। ये लोग, ये तो वो भी नहीं करे भाई, सोई सोई बेड पे लेटे लेटे। कहाँ से अमिता जी, सेलिब्रिटीज? मैं एक बात और बताऊंगी। मतलब क्या हुआ, ये मतलब अभी बोल रही थी गोपी बहू कि अभी हम ना पहले अपना सेहत ठीक कर लें,
अभी मतलब बच्चा नहीं करेंगे, फिर ठीक करेंगे। जिन लोगों का शादी मतलब 16-17 साल की एज में हो जाता था, उनका क्या बच्चे नहीं होते थे? ये मतलब इन्होंने नाटक लगाया हुआ है। उसकी सास बोल रही है मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ इसको। हॉस्पिटल तो कितनी बार लेके गई है? 5 साल से ही लेके जा रहे हैं, जब से शादी हुआ है हॉस्पिटल हॉस्पिटल। मतलब ये ना व्यूअर्स अपनी जो इनकी पब्लिक है उनको पागल बना रहे हैं और वो लोग भी बोल रहे हैं, कर लो जल्दी बेबी प्लानिंग कर लो। उनको ये नहीं पता कि अभी तो उन्होंने कमाना है, उसने चोमू ने और स्कूल बनाने हैं। क्योंकि वो बोल रहा था, शादी में गया था ना जिसकी भाई की, वहाँ पे बोल रहा था उनके ब्लॉग में, अभी तो इसके जैसा स्कूल बनाऊंगा। मतलब 5 साल हो गया और इन्होंने कब बेबी प्लान करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब अगर और किसी का ऐसा होता ना तो रिश्तेदारी मुँह छोड़-छोड़ के बातें करने लग जाते हैं कि भई सास को ताने मारने लग जाते हैं। मतलब जो उसकी मम्मी है गोपी बहू की, वो भी नहीं कुछ बोलती, भई बच्चा प्लानिंग कर लो, क्या पता तुम्हारी लाइफ और अच्छी हो जाए। जो भी मतलब चोमू इधर-उधर भटकता फिरता है। मुझे लगता है नहीं, इनका मगर मेरे को रिश्ता लगता भी है, है ही नहीं। मेरे को पर नहीं, रिश्ता तो नहीं है सही, डेफिनेटली वो दोनों लॉन्ग रन में इकट्ठे रहने वाले नहीं है। दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर जस्ट सेइंग स्टेइंग टुगेदर फॉर द नेम चोमू चापलूस, जिसको चोमू बोलता है कि वो ब्रांड है। बट हमने लेना क्या यार, इतने गंदे लोग हैं यार ये लोग, क्या लेना इनको देख के। अब मुझे बताओ, ये जो लाइव करता है, ये जो व्लॉग्स दिखा रहा है, क्या देख के आपको क्या मिल रहा है ऐसी चीज जो आपके आजू बाजू नहीं है? ऐसा क्या लाइफस्टाइल आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी दिख रहा है जो आपके आजू बाजू या आपके खुद के अंदर नहीं है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। चापलूस में, चोमू में, या वो किट्टो फिट्टो में, वो शादी में, ऐसा क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी आपने देखा? बताओ क्या देखा, और इसका बच्चा कल आ भी जाएगा तो कौन सा एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चा होगा? वो क्या होगा? अब वो पेठू पेठी का बच्चा है, क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी है उसमें? कौन से ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी वो पैदाइशी मोती जड़े हुए हैं उसमें जो उसके बच्चे को देखना है और तुम लोगों के घर के बच्चे अलग है कुछ? कल बोल कौन रहा वो? था जो मेरा बच्चा होगा ना, अभी तो मैंने इतना वो किया हुआ है, मतलब वो भी ऐसे ही करेगा। बताओ अभी वो बच्चा जिंदगी मतलब अभी आया भी नहीं दुनिया में, पहले ही मतलब वाह-वाह कर रहा है। वहां से पता लगता है ये कितने हंकारे हुए फैमिली नो है नो, पूरे के पूरे। इट इज बिकॉज ये हाइप क्रिएट किया गया ऑडियंस में। ये जी। क्यूरियोस देखो, ये भी ना एक टैक्टिस है। आप अपनी ऑडियंस के अंदर ना एक दिमाग में ट्रिगरिंग पॉइंट बना देते हो। इसको पहले हाइप क्रिएट करते हो, फिर क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, फिर उस क्यूरियोसिटी को देखने के चक्कर में लोग आपको देखने आते हैं। अदरवाइज कैसा बच्चा, बच्चों जैसा बच्चा होगा? क्या होगा? 4 हाथ होंगे उसके, 6 पैर होंगे उसके, कैसा होगा मतलब उसका बच्चा? ये कहने का था बच्चा कि ही तो मेरा है। बच्चा मेरे जैसे ही होगा, मतलब ऐसी जैसे इसने हरकतें की है वो भी बच्चा करेगा। बताओ वो मतलब इतना पढ़ा लिखा होके भी ऐसी बातें बोल रहा है। बच्चा होगा तो कौन वो पढ़ा तो गोद लिखा? में ही उठाया जाएगा। कौन पढ़ा लिखा शैली जी, कौन पढ़ा लिखा? नहीं, ये जो मतलब इसने हरकतें की हैं अभी, बहन भाई के रिश्ते को खराब किया है, तो ये बोल रहा है मेरा बच्चा जब आएगा ना, कहाँ वो से तो पढ़ा मतलब लिखा पहल है? का बच जाएगा, अगर पहल का शैली बच जी जाएगा, ऐसे बोल पढ़ा रहा लिखा था। होता, मेरी बात सुनो शैली जी, पढ़ा लिखा होता तो ये बेवकूफों वाली बातें ही नहीं करता। जी, जी। कहाँ है पढ़ा लिखा? ये पढ़ा लिखा ही तो नहीं है। सिर्फ गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हो जय हो जय हो, वड़क्कम, ये वो फलाना ढिमकाना, वेलकम गाइस टू माय ब्लॉग, इसको पढ़ा लिखा बोलते हो आप? दुनिया तो आधी यही पागल हो गई है ये सोच के कि पता नहीं नहीं, कितना मैं पढ़ा नहीं लिखा बोल है। रही, जी वो जी, लोग बोलते हैं ना, जैसे स्कूल दिखाते हैं सब कुछ उसी हिसाब से बोल रही हूँ, वो अपने आप को पढ़ा लिखा मानता है। मैं नहीं बोल रही वो पढ़ा लिखा है, क्योंकि आप वो नहीं, उनके मैं भी साथ आपको इसलिए नहीं, बोलते हैं अरे जिनको नहीं 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 जानता। शैली जी, मैं आपको नहीं बोल रही, मैं ऑडियंस को बोल रही हूँ। आप मतलब ऑडियंस जो पूछती है बच्चे के बारे में। नहीं, नहीं, मैं नहीं पूछ रही थी, कोई और मतलब उनको पूछ रहा था, अरे मेरे लोगों के बाबा, मैसेज में शैली जी आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जो ऑडियंस पूछती है उसको बच्चे के बारे में, ऑडियंस। जी, जी। मैं भी वही मैं कह भी रही हूँ कि बोलती हूँ कि आप होना नहीं। चाहिए, मैं भी बोलती हूँ एक पब्लिक की, अगर मैं पब्लिक हूँ जैसे मैं उनका व्लॉग देखती थी, तो मैं भी ये बात बोलना चाहती हूँ, 5 साल हो गए हैं, ये कौन-सी उनकी जो सासू माँ है, वो स्टार्टिंग से बोल रही है मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, दिखाने के लिए जा रही हूँ। वही उसी में पब्लिक बेचारी है, जो आधे लोग हैं पब्लिक और भी, वो बेचारे मगर लग जाते हैं इनके पीछे-पीछे, चलो शायद जल्दी हो जाएगा ऐसे। उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। ये 5 साल से ही पर ऐसे कर रहे हैं, मैं बेवकूफ डॉक्टर पता के क्या पास होता भी है? बता रही देखो, एक तो ऑडियंस खुद बेवकूफ बनती है, दूसरी ये जो हूँ। जी। बीच में ये चेले चपाटे बैठते हैं ना वाईटी पे, जो रिएक्शन देते हैं, जो बायस्ड रिएक्शन है या जो सपोर्टर्स हैं, ये जो चेले चपाटे बैठते हैं, ये हाइप क्रिएट करते हैं। अब ये हाइप क्रिएट करने आ जाते हैं बीच में, तो फिर ऑडियंस को क्या होता है ना, अब हाइप क्रिएट होती है, क्यूरियोसिटी होती है, तो दिमाग में वो चीज ट्रिगरिंग पॉइंट घूमता रहता है। ये है रियलिटी। अदरवाइज है क्या इनके पास? कुछ भी नहीं है। क्या है? कल कोई हमारे पैनल पे यहाँ पे आई, बॉन्ड बनने की कोशिश करी, बॉन्ड बनने के चक्कर में 2 सेंटेंस सुने तो भाग गई। भाई फिर बैठी रहती, भागी क्यों? जब अगला अगला आगे से टक्कर वाला मिलता है तो ही तो भागते हो तुम लोग। जब नहीं मिलता टक्कर वाला तो तुम बॉन्ड बनते हो। क्यों बनते हो भाई, क्यों बनते हो? आप अमृता सोचो जी, आज ये तक जो है इनको, ना उनकी मम्मी शैली है जी, ना, मैंने उसका देखा था जो इन्होंने बेटी बनाई थी ना, मतलब उसका व्लॉग मैंने देखा था क्योंकि मैं उसका देखती हूँ, क्योंकि उनकी मम्मी नहीं है, मम्मी-पापा नहीं है। तो वो बेचारी इतना इन्होंने रुलाया वो बच्ची को भी, वहाँ से इनकी सोच पता लगती है कितने गिरे हुए हैं। ये वो है तो उम्र में तो छोटी, चलो गलतियाँ उसकी थोड़ी बहुत हैं, उसको थोड़ा जब वो शादी हुआ था उसको बोलने का तरीका नहीं था, लेकिन जैसे अब वो वहाँ पे रह रही है उसको धीरे-धीरे करके समझ आ जाएगी। लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा उसको टारगेट किया था बहुत बुरे तरीके से, बहुत पर परेशान पता किया। है क्या अब वो बात हो बेचारी रही को है सुनना पड़ा। शैली जी, मेरे को, जी। मैं उसको देखती नहीं हूँ लड़की को, मुझे नहीं पता वो पहले कैसी थी अब कैसी है। बात वो नहीं है, बात ये कह रही हूँ अभी वाईटी पे इतना हल्ला क्यों है? क्योंकि पोलक्लोजी चैनल आने के बाद यहाँ पे वो ऑडियंस जुड़ी है जो इनको फेस करने के लिए तैयार बैठी है, जो इनकी आंखों में आंखें डाल के अब इनको क्वेश्चन पूछती है, जो इनको कतई पसंद नहीं है। आप इनको अभी कुछ जी। कुछ करो, जी जी जीजू कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर लग रही हो, कितनी पतली हो, है मोटी, अगर तुम बोलो कितनी पतली हो, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम कहाँ से लिए तुमने ये बाल, कहाँ से कराई, आपको कुछ कुछ करेगी, आपके कमेंट को पिन करेगी, आपके कमेंट को हाईलाइट करेगी। मगर अब वाईटी पे ऑडियंस ऐसी आ गई है कि ऑडियंस अब आंखों में आंखें डाल के आपसे आपकी चीजों का क्वेश्चन पूछती है। वो इनको पसंद नहीं है, और वो कहाँ से निकल रहे हैं? सब पोलक्लोजी से निकल रहे हैं, जो आज जाके हर एक इंसान को क्वेश्चन करने का हिम्मत रखते हैं, सही को सही, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि अब एक पैनल ऐसा है, और एक पैनल के साथ ये पैनल जो सब जुड़ गए हैं, ये ऐसे पैनल है जहाँ पे ऑडियंस आके अपना गुस्सा और अपना बात रख सकती है, बता सकती है कि सही क्या है। क्योंकि इनको देखने के बाद तो बहुत सारे लोग ऐसे जो वाईटी पे आना चाहते हैं और चलते नहीं है और अपने घर का माहौल खराब करके बैठ जाते हैं। भाई उनको क्या मिलता है? अमृता जी, आपने जब तो पहले इनको कमेंट किया जाता था ना, तो ये हाइड कर देते थे। इसकी मम्मी भी, इसका भाई छोटा भी चोमू का, ये ऐसी हरकतें करते थे। अब तो वही देखो, अब वही तो वही सब वही लोगों को कह रही प्लेटफ़ॉर्म हूँ। मिल गया है ना। अब बिल्कुल, इसको जो इसीलिए प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है ना बोलने इसकी का, ना जो इसलिए दिक्कत है। एक वो था ना, इनका रोब था ना, ये जो ऐसे ही मतलब एक छोटी-सी बात के लिए आंटी बोलने लग जाती थी, जो कमेंट भी करता था, उसको भी धोने आती थी। अब तो उनका वो चीज़ रहा ही नहीं है। बहुत अच्छा लगता है अब तो।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही मतलब उछलती थी बहुत ज़्यादा कि मतलब बहुत ज़्यादा अहंकार भरा हुआ था उनके अंदर। वो दिखता था उस टाइम भी दिखता था, अब नहीं है, अब तो रहा ही नहीं होगा। तभी बोलते हैं इंसान को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। इनके अहंकार की वज़ह से ऐसे हुआ है। हर वीडियो में गोल्ड, गोल्ड। अरे लोगों के पास गोल्ड नहीं है क्या? ज्वेलरी नहीं है क्या लोगों के पास? इतना ये शो ऑफ करते हैं। ये मैं बताती हूँ ये शो ऑफ क्यों ऐसा है? क्योंकि उनकी मम्मी ऐसी है, इसी वज़ह से वो ऐसा है। क्योंकि वो भी ऐसी है, इसीलिए लड़का भी वैसा है। दोनों माँ बेटे एक जैसी हैं। वो उसको बोलता है, कोई भी लड़का इतना बड़ा भी हो जाए ना, तो भी माँ के सामने ऐसी-ऐसी बातें नहीं बोलता, जो वो बोलता था व्लॉग में। मतलब वहाँ से पता लगता है, जो माँ को डाँट रहा है, ऐसे बोल रहा है, चिल्ला के इतनी ऊँची बोलता है, पत्नी को कभी बोलता है, "ए मनीष, पता नहीं कैसा गंदा लैंग्वेज में।" तो वहाँ से पता लगता है कि ये पढ़े लिखे हैं या कैसे हैं, बेकार हैं बिल्कुल। ये इनको कोई वो नहीं है कि इन्होंने लाइफ अपनी वो करनी है, इन्होंने सिर्फ स्कूल बनाने हैं, जो बड़ेपा इनका आएगा ना, उससे ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, आगे का सोच रहे हैं। बच्चे को इनको क्या ज़रूरत है करने की? वो तो दुनिया को नहीं पता लगा, जो पब्लिक उनके जाके कमेंट करते हैं, उनको सोचना चाहिए भई इनके हो, ना हो, कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए। व्लॉग ही मत देखो इनका। आप मुझे एक बात बताओ, जिनके बच्चे हैं क्रिएटर्स के, सॉरी मैं सबका नाम नहीं लूंगी, मैं इनका ले रही हूँ। अब पेठी पेठा का जो ब्लॉग है उसमें ये बच्चे को रात को लेके ही नहीं गई है, किसी के पास पीछे छोड़ गई है। इनके होने बच्चे और ये लेके नहीं जाना, और जिनके नहीं है उनको चाहिए। आप बताओ, इनको अपनी ब्लॉगिंग के चक्कर में बच्चे भी छोड़ने पड़ते हैं पीछे। क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये लोगों के लिए? क्या ही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। कल भी लाइव पे इसकी बेटी रो रही थी, तो इसने हाथ मार के बोल दिया इशारे से कि इसको बाहर ले जाओ। क्यों भाई, क्यों? और उसी बच्चे का तुम पेज भी बना रहे हो। उसी बच्चे के नाम पे तुमने नवरात्रों में कितने डॉलर्स कमाए उसको कपड़े पहने। यार वो बच्चा 6 महीने का भी नहीं था। मैंने तो अब रिसेंटली ये कंट्रोवर्सी में उस बच्चे के वो 9 रूप देखे, कैसी कैसी उसको ज्वेलरी बनाई है ये पेठी ने, कैसे कैसे उसको कपड़े पहनाए। पागल है क्या? मोटा दिमाग है क्या पेठी का? क्या क्या उस लड़की, छोटे से बच्चे के साथ इसने किया? अनकंफर्टेबल कर दिया उस बच्चे को, ज्वेलरियां, मुकुट और क्या क्या कान में कपड़े, इतने इतने अनकंफर्टेबल पहना के। और ये कहती है कि प्रेगनेंसी में मैं क्रॉक्स पहनती हूँ, मैं न्यू मॉमी हूँ, मैं क्रॉक्स पहनती हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरा कंफर्ट बहुत जरूरी है। तेरे लिए कंफर्ट जरूरी है जो बोल के मुंह से फूट सकती है कि मुझे चुभ रहा है, नहीं चुभ रहा। और वो 4 महीने के बच्चे को तूने क्या क्या बना दिया अनकंफर्टेबल, सिर्फ अपनी ब्लॉगिंग और ये फोटोग्राफ्स और इस सब के चक्कर में। उसको कैसे कपड़े पहनाए, कैसी ज्वेलरी बनाई, वो 9 माता का रूप इसने बनाया। क्या क्या तूने उसको किया जो बोल के बता नहीं सकता कि आई एम अनकंफर्टेबल। ये है तुम लोगों की रियलिटी। और तू ये क्रॉक्स का जस्टिफिकेशन दे रही है, मैं न्यू मॉमी हूं, मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे पैरों में कंफर्ट चाहिए, मुझे बच्चा उठाना पड़ता है। दुनिया में जो लोग क्रॉक्स अफोर्ड नहीं कर सकते 7-7 8-8 हजार रुपए के, वो क्या बच्चों को गोदी नहीं उठा सकते? क्या जस्टिफिकेशन दे रही है? दिमाग नाम की कोई चीज है तेरे अंदर? कोई है कि भूसा ही भरा पड़ा है? वाकई वो श्वेता जी ने सही नाम दिया था। और उस बच्चे को तुमने कितना अनकंफर्टेबल बनाया जो बोल के भी नहीं बता सकता था कि मुझे कुछ चुभ रहा है। अच्छे भले बड़े बड़ी लेडीज को ज्वेलरीज और ये इतने गॉडी क्लोथ्स चुभने लगते हैं। अरे You ये तो want अब to देखिए, ये know- तो लेडीज को छुपते हैं। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम लोग जो हाथों में कंगन या चूड़ियां पहनते हैं, जो कहीं से भी ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को खरोंच आ सकती है, तो हम उनको भी नहीं पहनते हैं। हम बिल्कुल सिंपल से क्रॉस पहनते हैं, ज्यादा हैवी जो जरी वरी आता है वो नहीं पहनते, क्योंकि उससे बच्चों को रैशेस होने का डर रहता है। बिल्कुल सिंपल कॉटन यूज करते हैं। खुद खुद मम्मी भी करती है, मैंने खुद ने भी किया हुआ है कि बच्चों भाई को हम कहीं से लोग भी कोई क्रॉस ना नहीं, पूजा जी हमारे बच्चे तो बड़े हो गए। जब छोटे बच्चे थे हमने तो 2-2 साल तक नेल्स भी नहीं रखे थे, क्योंकि हम उन हाथों से हाँ बच्चों को फीड कराते थे ना, तो कहीं अनहाइजीनिक ना हो हाँ जाए। यू बिल्कुल नेवर बिल्कुल। नो कितना भी ये तो पार्लर जाके नेल आर्ट करा के आते हैं भाई। तब इनको बच्चों का नहीं पता चलता, कंफर्ट तब नहीं दिखता। बच्चों के लिए तुम क्या यूज कर रहे हो प्रिकॉशंस? अपने लिए तो तू क्रॉक्स पहन रही है भाई, अपने लिए तो क्रॉक्स पहन जिस रही है, और अब बच्चों के लिए देखो क्या कर रही जिसके है? ये सब पखंड हॉस्पिटल है। में बच्चा होता है ना, एक मिनट चली जी, जिस मैं यही तो बोल रही हूँ, अपने लिए तुम सब पखंड हो। ऑडियंस को ये बात समझनी चाहिए। यू नीड टू सी द डिफरेंस। डिफरेंशिएट करके देखो कि ये आपको क्रॉक्स का जो जस्टिफिकेशन दे रही है, ये बकवास करके ये बोल रही है हाँ देखो मैंने नेल्स भी लगवाए, कैसे लग रहे हैं? तो वो छोटे बच्चे के लिए अनहाइजीनिक नहीं है नेल्स लगवाना? ये क्या क्या मतलब? आप सोचो, अगर फिर आप इतना इतना जस्टिफाई कर रहे हो तो फिर आप क्वेश्चन पूछो ना ऑडियंस कि फिर ये किस लिए? बच्चे का हाइजीन और कंफर्ट तेरे लिए कुछ नहीं है, अपना तेरे लिए सब कुछ है। कन्वीनियंस के हिसाब से तुम ऑडियंस को रिप्लाई करते हो, कन्वीनियंस के हिसाब से ऑडियंस को तुम रिप्लाई करते हो, और ऑडियंस भी उतना सुनती है और हाँ 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 ठीक है दीदी, ठीक है जीजू करके आ जाती है व्यू देके। और जो ऑडियंस तुम्हें नहीं सुनती है, तुम्हारी बात नहीं मानती है, तुम्हें रिप्लाई करती है, उनका कमेंट तुम हाइड कर देते हो। अब बेचारी ऑडियंस करे तो क्या करे? तुम्हें नेगेटिव कमेंट्स चाहिए नहीं, तुम्हें तो सिर्फ पॉजिटिव कमेंट चाहिए, सिर्फ अपना गुणगान चाहिए, तो तुम अपने चैनल पे उसी कमेंट को रखती हो। अब तुम्हें दिक्कत हो गई इस बात की कि अरे अरे ऑडियंस बोलेंगी क्यों, उनको क्यों प्लेटफॉर्म मिल गया बोलने का, तो अब तुम जितने ब्लॉगर्स हो सबको मिर्ची लग रही है। प्रॉब्लम इनको बस इसी बात से, पोलकोलॉजी से, क्योंकि पोलकोलॉजी पे आके ये लोग अपना व्यूज क्यों रख रहे हैं, ये नहीं क्यों हमें नहीं बोल रहे हैं? खुशी जी, पोलक्लोजी से प्रॉब्लम इसलिए है, पोलक्लोजी से जुड़े हुए चैनल्स के साथ प्रॉब्लम इसलिए है, दीप्ति जी से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम अदर साइड ऑफ द कॉइन भी दिखा रहे हैं। ये अपनी मर्जी से वन साइड ऑफ कॉइन ही दिखाते थे, समझ रहे हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। आज इधर का बिल्कुल मन है तो बिल्कुल इधर का कॉइन दिखाया, आज उधर का मन है तो सिंपैथी वाला उधर का मुंह कर दिया। बट इन चैनल्स के आने के बाद एट अ टाइम आप दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन यू कैन सी देम इजीली एंड यू कैन जज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग रादर व्हाट दे वांट यू टू सी। पहले जो ये दिखाना चाहते थे आप वही देखते थे, पर अब नहीं, अब नहीं। आप वाकई में बबीता जी हम पेटू लोगों पेटी ने में ये सब फंस गए हम। हम लोगों ने देखा था ना मैम कि झंड इसके गोद भराई की रस्म में आई थी और इसने उसके बेबी बम के साथ फोटो क्लिक नहीं किया था, तो इसने कितना इशू बनाया था इस बात का। मतलब इसको अपने बेबी बम के साथ फोटोग्राफ चाहिए, क्यों? क्योंकि तुमने मेरे बेबी बम के साथ फोटोग्राफ नहीं लिया। ये लोग उस चीज को एंजॉय नहीं करते, ये लोग हर चीज को पैसे कमाने का जरिया बना लेते हैं। हर चीज को, ये अपनी एनिवर्सरी हो गई, ये बच्चे के बर्थडे हो गए, ये अपने एंगेजमेंट डे हो गए, ये हर चीज पे पैसा छापते हैं। ये याद करते हैं कि चलो इवेंट करने का कुछ तो हमें मौका मिलना चाहिए ना, ताकि हमें व्यूज आएंगे, पैसे आएंगे। इनकी पूरी लाइफ सुबह कैमरे से उठा के रात में जब सोने जाते तब तक इनका हाथ में कैमरा ही रहता है, इनका पर्सनल लाइफ कुछ है ही नहीं। तो सोचो ना, ये अपने घर गृहस्थी पे ध्यान देते, ना ये अपने बच्चों पे ध्यान देते। इनको क्या चाहिए? बस कैमरा ले लिया और सुबह बिना नहाए मुंह धोए कुछ भी किए कैमरे के सामने आके वो बोले तो जा रहे, जो बोले जा रहे, बोले जा रहे। खुशी जी ये जगह 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 घूम रहे हैं, शादी अटेंड कर रहे हैं, है ना, और ज्ञान की बातें इतनी देते हैं। क्या इनके बड़े बच्चे के फाइनल एग्जाम्स नहीं होने वाले अगले महीने? इनको उसकी पढ़ाई से क्या, आप मुझे बताओ, घूमते घूमते बच्चा पढ़ाई कर सकता है? जो घर में बैठ के कॉम्प्रोमाइज, माँ बाप को कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए।
फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं और ये अपने बड़े बेटे को ले लेके घूम रही है कि रास्ते में गाड़ी में पढ़ लेगा, जिसके घर पे हमने रुकना है वहां पढ़ लेगा। और हर बारी एग्जाम्स में घूमती है, हर बारी। इसने अपने बड़े बेटे की तो पढ़ाई की भी वाट लगा के रखी है। कभी कहाँ कभी इसको देखा गया है, कभी भी इसको देखा, मैं तो चलो देखती नहीं इनका चैनल, जो ऑडियंस देखते हैं वो बताओ, कभी भी कोई भी ब्लॉगर अपने बच्चों को लेकर बैठ के स्टडी कराते हैं? कभी भी आप लोगों ने देखा है? नहीं। बस कैमरा ले लेंगे हाथ में, बच्चों को इशारों से, आंखों से कहेंगे साइड हो जाओ और अपना वीडियोस बनाते रहेंगे। और ये हमें बताते हैं कि हम पैनल पे बैठ बैठ के जो है ना कुछ भी बोलते रहते हैं। आप क्या करते हो? आपने कभी दिखाया कि आप अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो? आपने अपने बच्चों को क्या क्या बताया? कभी ऑन कैमरा अपने बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाया? आपने अपने बच्चों के लिए कौन सी स्पेशल डिश बनाई? कभी आपने बताया? नहीं। आपका